नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। आज राणा संग्राम यानी कि राणा पर संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। संग्राम इस पर खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राणा सांगा की आज जयंती है। आगरा में करणी सेना जयंती मना रही है। बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। करणी सेना का जो आप तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा भी रहे हैं, करणी सेना के जो लोग हैं वो हाथों में तलवार डंडे के साथ वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर उग्र प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देखिए कैसे हाथों में तलवार, सिर पर साफा बांध रखा है और हाथों में डंडा और तलवार लहराते हुए ये नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रही कार्यक्रम स्थल की तस्वीर है। आज राणा सांगा जयंती वहां पर मनाया जा रहा है। आगरा में राणा सांगा जयंती मनाई जा रही है। बड़ी बात आपको बताते चले कि यहां पर लगभग जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 3 लाख जो करणी सेना के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में, इस जयंती में, और शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया है रामजिला सुमन को कि वो उन्होंने जो राणा सांगा पर टिप्पणी की थी उस टिप्पणी को लेकर माफी मांगे, अन्यथा वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। हालांकि करणी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए, उनके प्रदर्शन को देखते हुए जो रामजिला सुमन का आवास है उसे पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वो जो एरिया है जहां पर रामजिला सुमन का आवास है उस एरिया में कम से कम 500 बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ 10,000 पीएसी के जवानों की मौजूदगी है। इसके अलावा वहां पर जो सिक्योरिटी, अलग से सिक्योरिटी भी वहां पर लगा दी गई है। लेकिन अब इसको लेकर राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। राणा सांगा की जयंती को लेकर आगरा में देश के कोने कोने से राजपूत समाज के लोग एकजुट हुए हैं। अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलडोजर पर यहाँ सवार होकर क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पर खड़े हैं और अपना विरोध दर्ज कराया है। ये देखेंगे आप, जो बुलडोजर है उस बुलडोजर पर यहाँ पर इस पंडाल के अंदर इस बुलडोजर को लाया गया है और कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चलता है, यानी योगी बाबा का बुलडोजर चलता है, तो ऐसे ही ये संदेश है कि अगर सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो फिर इस तरह से ही बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। ये इस तरह का एक सांकेतिक यहाँ से राजपूत समाज के लोगों ने सांकेतिक संदेश दिया है और उस संदेश के साथ साथ लगातार जो विरोध प्रदर्शन और विरोध दर्ज कराने की जो कवायद है वो तेजी के साथ चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ महाराज। तो आपने हमारे संवाददाता मोहसिन खान की ये रिपोर्ट देखी। वो उन्होंने कार्यक्रम स्थल से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल से पूरा जायजा लिया कि किस तरह से बड़ी संख्या में करणी सेना के जो कार्यकर्ता है वहां पर हाथों में डंडे, लाठी वगैरह लेकर, तलवार लेकर किस तरह से कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। 80,000 तो पहले वहां पर पहुंच चुके थे और ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस को वापस लौटना पड़ा था। वहां पर बड़ी संख्या में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसके बाद वहां पर मौजूद जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए, हाथों में डंडा और लाठी लेकर लहराने लगे, जिसके बाद पुलिस को वहां से लौटना पड़ा। हालांकि यहां पर कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि 22 मार्च को आपने देखा कि किस तरह से राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी के बाद रामजिला सुमन के आगरा स्थित आवास पर करणी सेना के 1000 कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन किया था, काफी तोड़फोड़ की गई थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुगेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुगेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति है? 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया और रामजिला सुमन ने साफ तौर पर कह दिया वो माफी नहीं मांगेंगे। अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? सब कुछ कंट्रोल में है वहां पर? देखिए, अभी इस समय जो पूरा जो नजारा देखने को मिल रहा है, जहाँ शाम की घड़ी में जो जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है उसमें करणी सेना की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अगर आगरा की बात करें तो आगरा के चारों तरफ जहां भी आप देखेंगे तो करणी सैनिक भगवा झंडे के साथ और करणी मां के झंडे के साथ देखे जा रहे हैं। जोगेंद्र, ये जुलूस निकलने वाला था, वो जुलूस निकलने लगा है क्या? और ये रूट क्या रखा गया इस जुलूस के लिए? देखिए, जुलूस का भी समय जो 5 बजे का, लेकिन वहां कार्यालय कार्यक्रम से हरियाणा वो व्यक्ति निकल कर रोडों पर अपनी गाड़ियां लगा चुके हैं, जहाँ पूरे आगरा के अंदर कहीं
सारे रोडों पे धीरे धीरे करके अपनी गाड़ियों तक पहुंचने का कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी बजने में थोड़ा सा ही समय बाकी बचा है। अगर कहीं उनके माध्यम से कोई भी आदेश मिलता है तो पूरी करनी सेना होने के लिए तैयार है। हालांकि शासन एकदम पूरा आगरा को छावनी बना जितने कार्यक्रम और आगरा जोगेंद्र, अभी कुछ जानकारी भी मिली थी, कुछ बीजेपी के नेता भी पहुंचे थे क्या इस कार्यक्रम में? सांसद है इस समय और उन्हीं के क्षेत्र में ये कार्यक्रम है आगरा का, वो है और वहां पर सुल्तान सिंह जो बीजेपी से सिटिंग एमएलए है वो भी इसी कार्यक्रम के अंदर, उपेंद्र राणा भी इसी कार्यक्रम में उपेंद्र राणा ने मंच आप देखिए थोड़ी बहुत देर में वो बोलने वाले हैं, भाषण उन्हीं का हो सकता है के लिए, शायद अंतिम भाषण उन्हीं का हो सकता है। ठीक है जोगेंद्र, आपकी आवाज ठीक कराते हैं और उसके बाद आपके पास लौटते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता जोगेंद्र भी बता रहे हैं कि क्योंकि 5 बजे का समय दिया गया है जुलूस निकालने का, तो 5 बजे ही जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। लेकिन लगातार, जैसे कि हमारे संवाददाता जोगेंद्र बता रहे हैं कि वहां पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लगातार वहां पर जो करनी सेना के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अनुमान लगाया गया है कि 3 लाख से अधिक जो लोग है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग पहुंचे, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात कर ले। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से और देश के तमाम राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे। तमाम जो क्षत्रिय महासभा के लोग हैं वो भी यहां पर पहुंचे। करनी सेना के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हाथ में तलवार और डंडे लेकर ये यहां पर नजर आ रहे हैं, काफी उग्र नजर आ रहे हैं, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से तलवार की धार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तलवार की धार दिखाते हुए एक संकेत देने की कोशिश, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये करनी सेना नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है, और ये भी कह रहे कि अगर रामजीलाल सुमन को कुछ हुआ तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। हालांकि 22 मार्च को जो वहां पर प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, रामजीलाल सुमन के घर के शीशे तोड़े गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं।